हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 18th ऑफ अक्टूबर टू 24th अक्टूबर के टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। When is World Osteoporosis Day celebrated? यानी कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, यानी कि 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये है क्या ऑस्टियोपोरोसिस डे? तो ये एक हड्डियों की बीमारी होती है और इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर होते चली जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ी सी भी चोट लगने पर हड्डियां क्रैक होने लगती है। अब ये जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को। साथ ही में अल्बानिया देश ने क्या किया है, 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया। मदर टेरेसा डे मनाया है। कब मनाया है? 19 अक्टूबर को। और इनका जो जन्म स्थान है कहां पर? अल्बानिया में, वहीं पर ये मनाया गया है। साथ ही में वर्ल्ड स्टैटिक्स डे यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस ये भी मनाया गया है। कब? 20 अक्टूबर को। और बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस की तो ये भी मनाया गया है 20 अक्टूबर को। साथ ही में पुलिस स्मारकोत्सव दिवस यानी कि ये कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को। वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे ये भी मनाया गया है 21 अक्टूबर को। और विश्व हिम तेंदुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। तो ये इस वीक के इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन थे। इनको आपको इसके क्वेश्चन के साथ भी आपको इनको याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जम्मू एंड कश्मीर ने। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब जम्मू एंड कश्मीर ने ये घोषणा की है तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? क्वेश्चन बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ये सेकंड नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इनका नाम है क्या? मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है माई टाउन माई प्राइड। साथ ही में जो कस्बों में सार्वजनिक पहुंच बनाने के लिए और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और दरवाजों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है माई टाउन माई प्राइड। अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो फेमस चीजें हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है यहाँ पर। और कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस? दशीगम नेशनल पार्क। और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क फेमस है। डल लेक फेमस है। और कौन सी लेक है? वुलर लेक। ये फेमस लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको आपको याद रखना है। साथ ही में एक संगीत समारोह हुआ है जश्न ए अरूद। ये कहां पर हुआ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में इस संगीत समारोह का उद्घाटन हुआ है। तो इतना कुछ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मिशन शक्ति प्रोग्राम, यानी कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये जो प्रोग्राम है मिशन शक्ति ये क्या है? मिशन शक्ति जो प्रोग्राम है ये महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। और अब यूपी में ये लॉन्च हुआ है। तो यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से जब भी हम बात करते हैं तो लखनऊ के किनारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ? तो लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। यहाँ के सीएम कौन है?
योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही में यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क फेमस है। और कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीली भाट टाइगर रिजर्व यहाँ पर फेमस है। साथ ही में यूपी के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। और एक जो रेलवे स्टेशन था मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। साथ ही में जो पुलिस भर्ती होगी यूपी में, उसमें 20% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा यूपी में। तो इतना कुछ यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये हमें याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द IWF एज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि हाल ही में किसे IWF ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? माइकल ईरानी, माइकल ईरानी को नियुक्त किया है। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। अब पहले हम बात करें IWF। IWF क्या है? ये है इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1905 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? जो हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट, बुदापेस्ट जो हंगरी का कैपिटल है, ये इसका है हेडक्वार्टर। इतना कुछ IWF से रिलेटेड आपको याद रखना है, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड लीजिंग ऑफ INS सिंधुवीर टू विच कंट्री, यानी कि हाल ही में भारत ने INS सिंधुवीर को किस देश को पट्टे पर देने की घोषणा की है? तो ये देने की घोषणा की है म्यांमार को। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। INS सिंधुवीर को अनाउंस किया है लीज पर देने के लिए इंडिया ने म्यांमार को। अब म्यांमार को दिया है तो म्यांमार का कैपिटल क्या है? नायपीथो, और करेंसी है बर्मिश ख्यात। क्या है? बर्मिश ख्यात यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का यहाँ पर नाम क्या है? विन मिंट, विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट है म्यांमार के। साथ ही में एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। भारत ने क्या किया है? INS जो चेन्नई है, INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है कहां से? INS चेन्नई से। तो ये भी आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 102nd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो किसने किया है? हमारे प्रेजेंट टाइम की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब वर्ल्ड बैंक का प्रतिनिधित्व किया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ है 1944 में, 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कहां पर है? क्या नाम है प्रेसिडेंट का? डेविड मालपास, डेविड मालपास यहाँ के प्रेसिडेंट है। साथ ही में यदि हम ये प्रेसिडेंट हो गए डेविड मालपास, और यदि MD एंड CEO की बात करें, CFO, MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत, अंशुला कांत यहाँ की MD एंड CFO है। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड आपको जानकारी पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक बनता है एग्जाम में। उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहां पर है, और प्रेसिडेंट और MD और CFO कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना कुछ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who topped the recently released Global Hunger Index 2020, यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? तो किसने टॉप किया है? बेलारूस ने, बेलारूस ने इसको टॉप किया है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। टॉप किया है बेलारूस ने। सेकंड नंबर पर कौन है? बोस्निया। और थर्ड नंबर पर है कौन? ब्राजील। थर्ड नंबर पर है ब्राजील, सेकंड नंबर पर है बोस्निया और थर्ड नंबर पर है ब्राजील। ये कितने देशों का? 107 कंट्रीज की ये हंगर
इंडेक्स आया है और इसमें इंडिया का प्लेस कौन सा है, 94th नंबर पर है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो आपको फर्स्ट और साथ में इंडिया की रैंकिंग याद रखना है। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज पृथ्वी 2 मिसाइल बीन टेस्टेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा में किया गया है। तो 20 का है करेक्ट आंसर। पृथ्वी 2 आप इमेज में देख सकते हैं, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इससे पहले भी इसका रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया था, उड़ीसा में ही किया गया था। उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। सीएम कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक है यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। साथ ही में उड़ीसा में क्या है, व्हीलर आइसलैंड है और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रखा गया है। साथ ही में यहाँ पर एक नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ये क्या होता है, नुआ यानी नया और खाई यानी कि भोजन यानी कि खाना। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है जो नई फसल जब तैयार हो जाती है तब मनाया जाता है। साथ ही में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा में लॉन्च हुए हैं और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फेमस चीजें हैं। चिल्का लेक आपको याद रखना है। चिल्का लेक यहाँ की चिल्का लेक क्या है, इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, झील है। और किसानों के लिए यहाँ पर कौन कौन सी योजना, कालिया योजना और साथ ही में बलराम योजना ये किसानों के लिए लॉन्च की गई है। साथ ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस और इसी को बोला जाता है उत्कल दिवस या फिर उत्कला दिवस। उड़ीसा डे मनाया जाता है और उड़ीसा का पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है। तो पूर्व नाम क्या है उड़ीसा का, कलिंगा उड़ीसा का है पूर्व नाम। तो इतना कुछ उड़ीसा से रिलेटेड आपको याद रखना है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये कौन है, ऐश्वर्या श्रीधर। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ऐश्वर्या श्रीधर। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे बन सकता है तो आपको इनका नाम याद रखना है। और ये भारत की फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली 8th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज SLINEX has started between India and which company, यानी कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास SLINEX का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ये किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और किसके बीच, श्रीलंका के बीच में ये अभ्यास हुआ है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। तो ये जो अभ्यास है SLINEX ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्टार्ट हुआ है और श्रीलंका के त्रिकोमाली में ये शुरू हुआ है और ये जो इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी के बीच में होता है। जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, कोलंबो और साथ ही में श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी, ये 2 कैपिटल हैं श्रीलंका के। प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर कौन है, महेंद्रा राजपक्षे। और यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया, रुपीज, श्रीलंकन रुपीज यहाँ की करेंसी है। इतना कुछ श्रीलंका से रिलेटेड आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यानी कि हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसको चुना गया है, राजकिरण रॉय को चुना गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1946 में। 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। तो इतना कुछ आपको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से भी रिलेटेड याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, राजकिरण राय। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट हैज द मो विद्युत पोर्टल बीन लॉन्च रिसेंटली, यानी कि हाल ही में
किस राज्य में मोह विद्युत पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये कहां पर शुरू किया गया है? उड़ीसा में ही शुरू किया गया है। हमने बात की है अभी उड़ीसा के बारे में, मोह जीवन पहल, मोह प्रतिभा पहल और साथ ही में ये मोह विद्युत पहल भी उड़ीसा में ही लॉन्च की गई है। तो भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या होगा, जो मोह विद्युत पहल है तो ये इसमें बिजली से संबंधित सारे काम हो जाएंगे, यानी कि बिल से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड और जो भी कंप्लेंट रहेंगी उससे रिलेटेड ये सारे काम इसी पोर्टल पर हो जाएंगे, मोह विद्युत पोर्टल पर। तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द सेंट मिसाइल रिसेंटली, यानी कि भारत में सेंट मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये भी उड़ीसा के तट पर ही किया गया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा के तट पर किया गया है। और सेंट इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट का स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये इसका है फुल फॉर्म। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया गया है? उड़ीसा के तट पर किया गया है। तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where was the foundation stone of India's first multi-modal logistic park laid? यानी कि भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है असम में रखी गई है। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। असम में कहां पर? बोंगईगांव जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसका मतलब क्या है? पानी के थ्रू, रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, यानी कि पानी, रोड, रेलवे, इनके थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो तीनों सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही में असम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका कैपिटल क्या है? दिसपुर। इसका कैपिटल है सर्बानंद सोनोवाल, एस सोनोवाल यहाँ के हैं सीएम हैं। और यदि हम गवर्नर के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी हैं गवर्नर। यहाँ पर हिमा दास आपने नाम सुना होगा, एथलीट हैं, हिमा दास फेमस है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? डीन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये असम की ही है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। और कहां पर देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। साथ ही में एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। और बात करें एक दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, करने की एक घोषणा हो चुकी है। तो इतना कुछ असम से रिलेटेड आपको याद रखना है। ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently been selected by NASA to establish 4G LTE network on the moon? यानी कि चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए हाल ही में नासा के द्वारा किसको चुना गया है? तो नासा के द्वारा चुना गया है नोकिया कंपनी को। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नासा के बारे में बात हो रही है, तो नासा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही में इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1958 में। हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं नासा के बारे में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिम ब्रेडस्टीन इसके हैं प्रेसिडेंट। तो इतना कुछ नासा से रिलेटेड आपको याद रखना है। और जो मून पर नेटवर्क स्थापित करने के लिए, 4G LTE नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने नोकिया को सिलेक्ट किया है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड द एशिया पावर इंडेक्स 2020? यानी कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? 4th प्लेस पर है भारत। तो सी है करेक्ट आंसर। अब भारत का रैंक है 4th नंबर पर। तो ये है क्या? द एशिया पावर इंडेक्स। इसमें एशिया में प्रभाव रखने वाले देशों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, ये पूछा गया है। तो 4th स्थान पर है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है? अमेरिका फर्स्ट है। सेकंड पर बात करें तो चाइना, थर्ड है जापान और फोर्थ है कौन?
इंडिया। 5th पर आता है कौन? रशिया। तो ये इसकी रैंकिंग है, ये आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग रिसेंटली, यानी कि हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ज्यादातर जो भी डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड कर रहा है वो उड़ीसा में कर रहा है, पर जो नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है वो कहां पर हुआ है? राजस्थान के पोखरण में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अब राजस्थान के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर है इसका कैपिटल। सीएम है कौन? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही में यहाँ पर करंट में जो इवेंट हुए हैं, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है राजस्थान में, और कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई, और साथ ही में मिल्क प्रोडक्ट की प्योरिटी की जांच करने के लिए प्योर फॉर श्योर लॉन्च हुआ है। और यहाँ पर जो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर फेमस नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और एक पक्षी विहार भी यहाँ पर फेमस है, कौन सा? केवला देवखाना पक्षी विहार। तो इतना कुछ राजस्थान से रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020, यानी कि आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जैजिनी वर्गीस। डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को सम्मानित किया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर जैजिनी वर्गीस, और ये ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन है, और इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जो स्तन कैंसर होता है उसके निदान में अहम योगदान दिया था, और उसके लिए इनको आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? सीमा मुस्तफा। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently approved the implementation of the जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, यानी कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन को किसने मंजूरी दी है? तो किसने इसको मंजूरी दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे क्या होगा? जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र को और ज्यादा बल मिलेगा, फोर्स और ज्यादा अच्छे से लोकतंत्र यहाँ पर फैल पाएगा। तो इसलिए पंचायती राज एक्ट 1989 को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ विच कंट्री इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज, यानी कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने की घोषणा की है? तो किसको शामिल करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की घोषणा की है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की घोषणा की है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है ये नवंबर में होती है। पहली बात तो नवंबर में होती है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इंडिया तो करेगा ही, साथ ही में जापान और अमेरिका, ये 3 पार्टिसिपेट करते थे, और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो गया सी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? कैनबेरा कैपिटल है, और साथ ही में ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, और इसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इतना कुछ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपको याद रखना है। ये आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।